ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर हिमाचल लोकहित पार्टी ने चुनाव संचालन समिति की एक बैठक का आयोजन धरला घाट में किया। समिति के संयोजक महेंद्र नाथ सौफत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव प्रचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी टीकू ठाकुर का कहना है कि हिलोपा को समस्त भारतीय पार्टी पूर्ण समर्थन दे रही है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल हिमाचल में हिलोपा के राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुरेश अग्रवाल 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बड़े पैमाने तक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महेंद्र नाथ सौफत जी की अध्यक्षता में एक चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। उसकी कल बैठक शाम को लेट आवर्स में हुई है धरला घाट में और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और वस्तु स्थिति चुनाव में क्या है प्रदेश में, इसके बारे में पूरी तरह से रूपरेखा बनाई गई है आने वाले दिनों के लिए कि दो बड़ी पार्टियां, उनके दो बड़े नेता आपस में इतने इस तरह की राजनीति में उलझ गए हैं कि आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसमें वो निजी लांछन लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और हमें लगता है कि जनता के जो मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से वो जो जनता का ध्यान है उसको हटाना चाहते हैं। इसीलिए हिमाचल लोकहित पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता में जाकर इन दोनों पार्टियों की पूरी तरह से जो सच्चाई है उसको सामने ला रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इन पार्टियों ने देश से और प्रदेश से छलावा ही किया है। प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर लोगों के बीच आकर भाजपा सरकार की विकासात्मक नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान किशन कपूर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया है। पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल लोगों के बीच जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर इन दिनों धर्मशाला क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। किशन कपूर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में विकासात्मक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी विकास के चलते धर्मशाला में भाजपा के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। भारी जन समर्थन मिल रहा है। उसका कारण यह है कि जो 5 वर्ष हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जिसने हर वर्ग को राहत दी है, चाहे उसमें कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे आम जन है, सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनी हैं और जिनको धरती पर लाकर हमने खड़ा किया है और जनता को राहत मिली है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जहाँ से आए हैं वहाँ की हालत बड़ी दयनीय है। वहाँ का बस अड्डा, वहाँ की सड़कें, वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ बिजली की व्यवस्था, आधी सदी एक ही परिवार का वहाँ शासन रहा और ये कुछ नहीं कर पाए। वहाँ धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा पहले भी अपने पिछले कार्यकाल में विकास करने में नाकाम रहे हैं। धर्मशाला से निरपचित निप्ती की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल अब वक्त तो चला आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मिशन रिपीट की तैयारियों में जुटी भाजपा ने भी अपने वायदों का पिटारा जनता के सामने किया पेश। घोषणा पत्र में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देने समेत कई घोषणाएं। तो वहीं मंडी में कांग्रेस ने भी भरी हुंकार। सोनिया गांधी की अगुवाई में एक मंच पर जुटे कांग्रेसी दिग्गज भाजपा को जमकर कोसा। शांता कुमार ने पढ़ाया कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ। चंबा जिले में कई जनसभाओं को भी किया संबोधित। और चुनाव तारीख नजदीक आते ही प्रदेश भर में छाया है चुनावी रंग। हर और नजर आ रहा है नेताओं का प्रचार। नई और ताजा जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए 7C के साथ। हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल आजकल में। तब तक के लिए मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।